चलिए बहुत स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको हम निमसेट के पीवाईक्यू कराएंगे और किसके पीवाईक्यू, बायनोमियल के पीवाईक्यू कराएंगे और क्विज करेंगे। उस क्वेश्चन का कितना ट्रिकी सोल्यूशन है, जहां जहां ट्रिक इन्वॉल्व हो सकती है वहां हम जरूर उसका स्मार्ट सोल्यूशन देना शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने बायनोमियल के पीवाईक्यू पे। डन है बॉस। क्वेश्चन है, इफ 1 plus x minus 2x square whole की पावर 6 is equal to 1 plus a1x plus a2x square plus dot 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 a12 x की पावर 12 2009 में पूछा था भाई। then the value of a2 plus a4 plus a6 dot 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 a12। कभी कभी ये a1 a3 भी कर सकता है, ये इवन टर्म में, कभी कभी ऑड टर्म में कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या करिए, इसमें एक बार आप x को 1 डाल दिया करिएगा जब इस तरह क्वेश्चन पूछे। जब 1 डाले होंगे और जब यहां 1 गया होगा, सोचिए ये 1 और 1 ये 2 हो गया होगा, ये -2, यानी ये पोर्शन पूरा 0। तो 0 इज इक्वल टू, आपने वहां 1 डाला, 1 प्लस a1x प्लस, सॉरी भाई हमने x में 1 डाला तो सिर्फ और सिर्फ a1 बचा होगा, प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a का 12। इसको आप थोड़ा देख लिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू डाल देते हैं -1। जब -1 डाला तो ये -1 प्लस 1 खत्म हो गया और यहाँ -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी अल्टीमेटली ये -2 मिला। -2 की पावर 6 करेंगे तो आपको इस साइड मिल जाएगा 64। और जब वहां डाले -1 तो ये 1 हुआ और ये वाला -1 यानी ये माइनस का a1 हुआ होगा और ये दिया होगा तो प्लस का a2 हो गया होगा, ये माइनस का a3 हो गया होगा, प्लस डॉट 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 प्लस का a12 हो गया होगा। यानी इवन वाले सब पॉजिटिव होंगे, ऑड वाले सब नेगेटिव होंगे। अगर इसको इक्वेशन में 2 मान लो, बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जो तरीका बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए पहले और दूसरे इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें। अगर ऐड कर रहे हैं आप, तो मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, तो देखिए ऑटोमेटिकली आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। जब ऐड किया तो ये हो गया आपका 64, ठीक है भाई, इज इक्वल टू ये 1 1 हो गया मेरे पास 2, ठीक। अब जितने और टर्म वाले थे कटेंगे, ये इनसे जाएगा, a3 वाला a3 जाएगा, a5 वाला a5 जाएगा, यानी सब के सब इवन वाले टर्म बचेंगे। और चूंकि a2 2 बार है तो ये बचा होगा 2a2, ऐसे ही 2a4, ऐसे करते करते मेरे पास 2a12 बचा होगा। अब अगर यहां से 2 कॉमन ले लें तो ये होगा 1 प्लस a2 a4 डॉट 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 a12 हुआ होगा। सही है भाई, ठीक। इधर आपका 64 था, 2 से इसको काट दीजिए, यानी अब आप पहुंचे होंगे 1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस a12 इज इक्वल टू 32। इधर से 1 हटा के इधर माइनस कर दीजिए, आपका आ गया 31। आपको चाहिए क्या था, आपको यही चाहिए था। 2009 क्वेश्चन था। इसका सबसे शानदार तरीका ये है, एक बार 1 डाल दीजिए, एक बार माइनस डाल दीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो पूछा है उसी को सेट कर दीजिए। चूंकि इवन पूछा था तो जानबूझ के हमने सिर्फ जोड़ दिया जिससे हमको इवन मिल जाए। अगर ये ऑड पूछता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो इस बार हमारा ऑड वाला बचता, इवन वाला गायब हो जाता। इस तरह क्वेश्चन को करने का सबसे इजी और सबसे शॉर्ट मेथड यही है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बॉस, दूसरा क्वेश्चन 2010 का। इसका आपको मैं एकदम स्मार्ट समझ सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपको जनरली बहुत मिलेंगे, तरीका जान लीजिए, जब जब आए तो आप उसी मेथड से करते जाइएगा। कह रहा है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन खोल के वहां तक गया, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। सबसे अच्छा और बेहतर तरीका मैं आपको दे रहा हूं। करिए क्या, n को मैंने कुछ देख लिया, 2 मान लिया, n को 2 मान लिया, तो अब जरा इसको देखिए कहां तक गया होगा। n को 2 डालने में a2 x का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसे चेक करते हैं कहां तक जाना है। a2 x स्क्वायर, a2 x स्क्वायर मतलब कि वो बता रहा है अगर n को 2 लिए हैं तो आप तो यहां तक जाना होगा। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूं, a0 a1x
प्लस a2x²। आप 3 लेंगे और आगे जाएंगे, n को 2 ले, 1 मत लीजिए, हल्का सा 2 या 3 लिया करिए जिससे कि डबलिंग होने का चांस ना रहे। 2 लिया तो ये बताया कि आप तक यहाँ तक जाएंगे इज इक्वल टू, चूंकि 2 यहाँ पे लेके जब आपने यहाँ तक सेट किया तो यहाँ भी आप 2 डालेंगे, तो जैसे यहाँ आपने n को 2 डाला तो ये 1 + x² हो गया, और 1 + x² होता है 1 + x² + 2x। मैंने एक छोटी सी वैल्यू पे जरा अपने एक्सपेंशन को सेट करने की कोशिश की, मस्त सोल्यूशन दे रहा हूँ। अब क्या करिए, यहीं से इसको कंपेयर कर लीजिए। देखिए ये कांस्टेंट टर्म a0, तो यहाँ पे x नहीं था 1, यानी आप कह सकते हैं a0 की वैल्यू 1 आ गई। इसे देखिए a1x तो 2x, यानी x इनके पास x मतलब a1 यहाँ है तो यहाँ 2 है, a1 को मैंने 2 ले लिया। a2x² x² है तो यहाँ x² है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 a2 है, तो आपने कहा a2 = 1। ये मैंने तैयार कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली ग्रेवी। जब इतना सेट हो गया तो यहाँ चलते हैं, चूंकि आपने n को 2 लिया था तो ये टर्म देखिए कितना हुआ होगा, 1 + a2/a2 - 1 यानी कि a1। इसको नोटिस करिए, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब आपको यहाँ तक जाना होगा, यहाँ तक आपको जाना होगा n = 2 पे। अब जरा इसको लिख लिया जाए। जब आपने इसको लिखा 1 + a1/a0, चूंकि n 2 डालने पे यहाँ तक जाना था तो इसको भी लिख लीजिए 1 + a2/a1। सबकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। a1 की वैल्यू 1 थी, सॉरी a1 की वैल्यू आपकी 2 थी और a0 की वैल्यू आपकी 1 थी, यानी 2/1 यानी 2 + 1 ये आपका 3 हो गया, इनटू a2 आपका था 1, a1 था आपका 2, तो 1 + a2 आपका था 1/, a1 था आपका 2, 2 1 = 2 यानी कि 3/2, तो 3 × 3/2 यानी कि हमको चाहिए 9/2। n 2 डालने पे 9/2 कहाँ मिलेगा, चलते हैं इसके पास। अगर n को 2 डाले होंगे तो 2 की पावर 2 4 बटे 2 का फैक्टोरियल 2, ये हो गया 2, ये होगा नहीं बॉस। इसके पास चलते हैं तो ये हुआ 2 + 1 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 9, और 2 फैक्टोरियल 2 ही, तो ये तो 9/2 दे रहा है। इसको रखे रहिए कहीं डबलिंग ना हो जाए। इसके पास चलते हैं, यहाँ डाला 2, तो 2 की पावर 2 + 1 3, तो 2 की पावर 3 8, और यहाँ डाला 2 और 1 3 का फैक्टोरियल 6, तो 9/2 तो है नहीं, इसकी बात खत्म नहीं। इसके पास जाते हैं, n को 2 डालते हैं, 2 - 1 1 की पावर 2 तो 1 ही होगा /2, यानी ये भी नहीं होगा। फाइनल हो गया कि यही आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन का मैंने आपको बम्पर ट्रिक दे दी। जब जब ऐसा क्वेश्चन आए आप आराम से n को 2 3 लेके पूरे टर्म को बाहर निकाल लीजिए और सीधे डालिए एक्सपेंशन में, वो तुरंत का तुरंत आपको आंसर खड़ा कर देगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए बॉस, ये क्वेश्चन 2012 क्वेश्चन है, इसका भी आपको बम्पर सोल्यूशन दे रहे हैं। द सम ऑफ 20C8 + 20C9 + 21C10 + 22C11 - 23C11। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हम सीधे सॉल्व करने जाएंगे तो कभी नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। आपको इसका मस्त तरीका दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन से निपटने का तरीका क्या है। जब इतना बड़ा लिखा है ना, तो आप क्या करिए, इससे से मिलता जुलता एक छोटा सा अपने हिसाब से लीजिए, तो ये पैटर्न डिसाइड करेगा। ठीक है, इसे मान लीजिए ये 20C8 है, तो मैंने अपने मन से ले लिया 4C1, एक अपने मन से ले लीजिए। ठीक, एक मैंने बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया, 4C1। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको चलाइए, चलते हैं। प्लस ये 20 था 20, लेकिन अब मैंने 4 लिया है तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। C, ये वाला आगे भागा, यानी ये वाला हो गया होगा 2, ये आपको वहां तक पहुंचाएगा। फिर चलिए प्लस, अभी 21 हो गया, तो हमारे पास तो 4 था,
मैंने इसको 5 कर लिया, और ये फिर बढ़ा तो ये 5C3 हो गया। देख कितना मस्त सोच दे रहे हैं, सीधे सॉल्व करने मत जाइए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। फिर चलते हम लोग प्लस के पास। ये आपका 4 4 था, 5 हुआ, अब ये फिर एक बड़ा ऊपर वाला, तो उस हिसाब से हम लोग का जहाँ चाहिए 6, तो 6C, ये 10 था तो 11, तो ये 3 था तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। -23, यानी इस हिसाब से हमारा हो जाएगा 7। C, ये वाला 11 सेम था, मतलब मेरा ये 4 वाला ही सेम होगा। यानी उससे मिलता जुलता एक छोटा सा एग्जांपल आप खुद लीजिए, ये पैटर्न बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या है। या कई बार करेंगे, कई बार आपको आंसर वही मिलेगा। तो जब इससे फायदा ये हुआ कि इस छोटी चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इनके अकॉर्डिंग ही सेट करने की कोशिश किए। अब जरा चलते हैं, अगर हम लोग 4C1 को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल 4 - 1, तो खत्म हो जाएगा, यानी यहां से आपको 4 मिल जाएगा। चलिए भाई, जब 4C2 को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो नीचे आपको 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से खत्म हो जाएगा, और 4 × 3 बचेगा 12 अपॉन 2, यानी कि 6 मिला होगा। क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है। चलते हैं इसके पास। 5C3, ऊपर 5 फैक्टोरियल हुआ होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल उनसे खत्म हो जाएगा, यानी 5 और 4 यहाँ बचा होगा, नीचे 2 बचा होगा, तो यानी कि 2 से आपने 4 काटा, यानी कि ये हुआ होगा 10। भाई सिंपल चीज़ है, आप इसको हवा में भी सॉल्व कर सकते हैं। 6C4 पास चलते हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हुआ होगा, तो 4 से 4 तो खत्म हो गया होगा, ऊपर बचा होगा 6 × 5, और 6 में से 4 गया, 2 बचा होगा, तो 6 × 5/2, 6 × 5/2, 6 × 5 = 30/2, मतलब 15, यानी कि यहाँ पे 15 बचा होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस इसकी बारी आ गई, लिख लीजिए इसको यहाँ पे, ये हुआ होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये इसको आप खोले होंगे 7 × 6 × 5, बाकी 4 वाला उससे खत्म हो गया होगा, और 3 × 2 = 6, इससे खत्म हो गया होगा, यानी आपका यहाँ बचा होगा 35। इसको थोड़ा सा वो, ठीक भाई। अब जब इसको सॉल्व करिए तो 15 10 25, 25 6 31, 31 4 35, 35 से 35 कट गया। देखिए कितने प्यार से आपको आंसर मैंने 0 तक पहुंचा दिया। अगर आप इसको सीधे सॉल्व करते तो कितनी समस्या होती। अब आप कहेंगे नंबर मैंने सेट कर लिया, मैं तुरंत आपको इसका एग्जांपल और दे दे रहा हूं। सेम इसके पैटर्न्स चलने की कोशिश करिए। चलिए, इस बार मैंने 20 की जगह मैंने 3 सोचा था, ठीक है, और C को 1 ही रख देते हैं, 3C1। फिर चलते हैं, 20 यहाँ था, 20 यहाँ था, यानी ये 3 हुआ होगा, और ये बढ़ के C2 हुआ होगा। फिर चलते हैं, 20 मेरा बढ़ के 21 हुआ, तो 3 मेरा बढ़ के 4 हुआ होगा C। ये 9 से 10, ये 4C3 हुआ होगा, सही है। अब यहाँ 22 गए, तो यानी कि ये वाला बढ़ कितना हुआ होगा 5, और ये वाला बढ़ के 4 हुआ होगा। माइनस का 23, तो 23 मतलब 5 का 6 हुआ होगा, और C 11 मतलब ये सेम रहा होगा। अब 4, अब जब धाए धाए इसकी वैल्यू आप बताइएगा। 3C1, 3C2, 4C3, 5C4, 5C5, 6C4, 6C4, 15। अब मजा देखिए, 5 4 9, 3 12, 3 15, 15 से 15 फिर काट दिया। जितनी बार करते रहेंगे उतनी बार आपको आंसर पहुंचाता रहेगा। तो तुरंत ऐसे क्वेश्चन से घबराइए मत, इसी की तरह का छोटा सा लेके चले जाइए और साइंस आंसर पे पहुंचिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए बस, इसका भी आपको मास्टर सोल्यूशन दे रहे हैं। 1 - x + x² होल की पावर n = ... ये दिया हुआ है, 2017 क्वेश्चन था। a0 + a2 + a4 ... a2n पूछा है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पे मैं क्या कर रहा हूं, n को 1 ले रहा हूं,
जैसे मैंने n को मान लिया, जरा इसको देखिएगा, ये क्या बना होगा, a2x²। यानी ये बता रहा है हमें कहाँ तक जाना है, हमें यहाँ तक जाना है, यानी ये तीनों टर्म इन्वॉल्व होंगे। और जैसे n को 1 डाला होगा तो ये भी पूरा खुल गया होगा, यानी 1 - x प्लस x² हुआ होगा। और 1 डालने पे आपका वहां तक पहुंचा था, आपका a0, a1x, a2x²। बस सिंपल सा कंपेयर करिए, a0 1 है, लिख लीजिए, a1 -1 है, a2 आपका 1 है। यानी ये सब आपकी पूरी ग्रेवी तैयार हो गई। लेकिन पूछा ये है, जैसे आपने a को 1 डाला तो ये a2 हो गया, यानी इसमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जाना है। यानी a0 प्लस a2 की वैल्यू से ही हम जज कर लेंगे पूरे एक्सपेंशन की वैल्यू क्या हुई होगी। a0 मेरा 1 था, a2 मेरा 1 था, यानी 2 आ गया। यानी n = 1 डालने पे 2 जहां मिलेगा उसी को हम लोग राइट टिक कर देंगे। अगर n को यहाँ 1 डाले तो 3 1 4/2, ये 2 देगा, यानी इसके चांसेस पूरे हैं। यहाँ पे किया n को 1, 3 - 1 2/2, ये हो जाएगा 1, ये होगा नहीं। यहाँ दिया तो ये तो निगेटिव हो गया, होगा नहीं। यहाँ हुआ तो ये भी नहीं होगा, 3 + 1/2 मतलब 3.5। तो देखिए कितना आसानी से सोल्यूशन मिल गया। इस तरह क्वेश्चन में ना आप हमेशा ऐसा ही करिए, बस ये ध्यान रखिए पहले ऑप्शन ही चेक कर लीजिए कि 1 पे कहीं डबलिंग तो नहीं हो रही है। अगर डबलिंग हो रही है तो आप 2 पे काम शुरू कर दीजिए और सबको यहाँ से कोफिशिएंट को मैच करा के सब वैल्यू बाहर निकाल के अगले सीरीज की निकाल के फेंक दीजिए। सबका आपको स्मार्ट सोल्यूशन दे, मैंने कहा था जहां जहां हो सकेगा वहां मैं आपको अच्छा ही सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक बस, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सपेंशन का ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका भी आपको शानदार सोल्यूशन दे रहे हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इस वाले एक्सपेंशन को अगर हमको याद है ना कि किसका एक्सपेंशन था तो काम हमारा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है मेरे पास 1 + x⁻² -2। बस इतना आपको याद रखना होगा कि जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे पहुँचता है। इसको मैंने पूरा ये लिख दिया और आपने पूरा पावर -n चढ़ाया हुआ है। सही भाई, अब -n इसके पास गया होगा तो आपके पास पहुँचा होगा 1 + x और ये हो गया होगा 2n। इतना पहुँचने से हमारा काम अब आसान हो गया। बस आपको एक छोटी सी चीज़ क्या करनी थी, इस वाले का एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका अगर फॉर्मूला याद होगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसका मैं लिख देता 1 + x⁻², तो ये 2n हो गया। ठीक, अब यहीं से हम रिलेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, n को 2 ले लिया, 2 ले लिया तो हमसे पूछा है x⁻n का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब ये x² का कोफिशिएंट वो डिमांड कर रहा है। सही भाई, तो अगर आप यहाँ 2 डाले होंगे तो आप कहेंगे ये हो गया 1 + x⁴। और हमको चाहिए x² के पास क्या है, तो अगर इसको सीधे खोलने नहीं आता तो हम लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं 1 + x², 1 + x²। इसको अलग अलग खोल दीजिए, हमें तो सिर्फ x² से मतलब है ना, तो 1 + x² + 2x और ये हो गया 1 + x² + 2x। सही है भाई, फिर से आपसे हम कह रहे हैं हमको सिर्फ x² के कोफिशिएंट से मतलब है। तो हमको x² कोफिशिएंट कैसे मिला होगा, जरा सोचिए। अगर इसको इंटू किया होगा तो 1 का 1 से इंटू हमें चाहिए नहीं, हमें तो x² के बगल का चाहिए। 1 का x² किया तो सिर्फ x² को मेंशन करिए, लिख दिया भाई। 1 का 2x से किया तो हमें मतलब ही नहीं, हमें x² चाहिए था, हटा दीजिए। x² का 1 से किया तो ये मेरे मतलब था, रख लिया। x² का x⁴ से मतलब नहीं, x² का 2x से मतलब नहीं, छोड़ दिया। अब चलते हैं 2s के पास। 2s का 1 से किया मतलब नहीं क्योंकि x² चाहिए था। 2s का x² से क्यूब हो जाएगा, मतलब ही नहीं। 2s का इनसे किया तो मतलब का चीज मिल जाएगा 4x²। तो x² का हमें चाहिए था कोफिशिएंट, तो ये टोटल कितना हो गया बॉस, 6x²। यानी कि हमारे पास जब n को 2 डाले तो x² का जो कोफिशिएंट है वो हमको मिल गया 6। भाई टोटल इतना ही मिला।
अब कहानी एकदम सिंपल हो गई। n 2 डालने पे हमको 6 कहाँ मिल रहा, जरा चलते हैं इसके पास। अगर यहाँ 2 डाले होंगे तो ये हो गया होगा आपके पास 4 का फैक्टोरियल अपॉन ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही हुआ होगा, ये 2 माइनस 1 हुआ होगा। इसको आप खोलेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, 24/2। इसका तो सवाल ही नहीं है कि 6 दे दे। सही भाई, इसके पास चलते हैं। अगर यहाँ डालते हैं 2 तो 2 2 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 यानी इसके भी चांस नहीं है। अगर यहाँ डालते हैं हम लोग 2 तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 की पावर 2 कर दिए तो आपको 4 मिल गया। अब आप जान रहे हैं 4 से 4 काटेंगे तो बचा क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। एकदम मस्त सलूशन आपको दे दिया, यानी कि इसका आंसर 6 हो गया। तो आप क्या करिए, 6 चाहिए ही था, इसको मार दीजिए, बाकी काट दीजिए। बस इसमें हल्का सा आपको हिम्मत करनी थी कि किसका एक्सपेंशन ये बनता है, वो बस याद होता तो बाकी सेटअप तो हम लोग का रेडी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए भाई, ये 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ n and r are integers such that 1 is less than equal to r less than equal to n then the value of this one। तब तो आपको देखिए लग रहा है, आराम से वैल्यू सेट करके हम काम कर सकते हैं। पहले वो एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। कह रहा 1 is less than equal to r is less than equal to n। यहीं से हम लोग अपना कुछ सेटअप बना लेते हैं। तो चलो नंबर थोड़ा बड़ा रखिए, इससे डबलिंग कोई चांस ही ना फंसे। मैंने r को यहाँ पे 5 ले लिया, लेस देन इक्वल टू ये 1 ऑलरेडी है और मैंने इसको ले लिया 6 ले लिया। ठीक भाई, जब ये मैंने पूरा ले लिया यही वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। n कितना था मेरा 6 था, तो 6 ब्रैकेट में n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 ये 5 हुआ होगा, c हुआ होगा। r माइनस 1 r कितना था 5, तो 5 माइनस 1 4 हुआ होगा। बस इसको फटाक सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू ये हो गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल और ये हो गया मेरे पास 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल और इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इसको खा जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, यानी 6 इंटू 5। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आंसर हमारे पास 30 आ गया। अब 30 देख लीजिए कहाँ पे आता है। तो पहला ऑप्शन था ये NCR, यानी कि आप करेंगे 6C5। ये तो 30 आएगा नहीं, ये तो 6 आएगा, यानी ये आंसर हटा दीजिए। इसके पास चलते हैं। R कितना था मेरे पास, R था मेरे पास 5, तो 5 लिखा इंटू लिखा NCR यानी कि 6C5। तो ये तो 6 आता है, ये 5, यानी कि इसके पूरे चांसेस है 30 आने के। इसके पास चलते हैं। n कितना था मेरे पास 6, तो ये 6 हुआ इंटू NCR 65, जो कि आप 6 निकाल लेते तो ये 36, यानी ये नहीं होगा। इसके पास चलते हैं n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5, तो ये 5 हो गया इंटू और ये आपका हो गया 6C5 यानी कि 6। यानी हुआ क्या कि मेरे पास 2 ऑप्शन फंस गए। तो भैया कभी कभी ये भी होगा B और D में मेरा काम फंस गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करते हैं, नंबर अब चूंकि 2 ही बचा है तो फटाक से चेंज कर लेते हैं और नंबर थोड़ा सा और अगर बढ़ लीजिए। मैंने किया 1 लेस देन इक्वल टू जो मेरा R था इस बार मैंने ले लिया 3 और जो मेरा N था इस बार मैंने ले लिया 7 ले लिया। अब उसी 2 ऑप्शन में खड़े रहिए, किसी एक को चेक करिए, बात खत्म। और हमसे क्या डिमांड कर रहा था, ये डिमांड कर रहा था। तो मेरे पास n कितना था 7 था इंटू n माइनस 1 7 माइनस 1 6 हो गया, c r माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 30.2 यानी 15, यानी ये बचा होगा 15 इंटू 7। तो 15 90 15 7 105 देख लेते हैं।
105 किसके पास है? तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है? आर मेरा क्या है? 3 है, तो 3 इंटू NCR यानी 7C3, तो ये 3 हुआ इंटू ये हो गया मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जहाँ मुझे लिख दिया ऐसे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है और एक 4 फैक्टोरियल, ये इनसे कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 बचे 35, 35 यहाँ 105, यानी ये वाला मेरा खड़ा है, जरा इसको देख लें आ रहा है कि नहीं। n मेरा था कितना भाई? 7 था, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6 इंटू NCR यानी कि 7 और C3, तो फिर वही 6 इंटू ये हो गया 7 5 और 6 कर दीजिए इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इनसे कटा, 6 से 6 कटा, 7 बचे 35 इंटू 6 105 तो होगा नहीं, यानी कि आप लास्ट वाला ऑप्शन काट दीजिए, सिर्फ इसी को मार दीजिए। कभी कभार डबलिंग हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर चेंज कर लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद इसके पीओ मेरे खत्म हो जाएंगे। चलिए बस निमसेट 2021 क्वेश्चन, इसका भी आपको अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं। कह रहा है इफ n इज इंटीजर बिटवीन 0 to 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल 21 माइनस n फैक्टोरियल इज मिनिमम। n की किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा? तो घबराइए नहीं, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन डालते हैं। मान लीजिए मैंने n को 9 डाला होगा, हमको मिनिमम चाहिए, 9 डाला होगा तो ये हुआ होगा 9 फैक्टोरियल, और 21 में से 9 गया होगा तो इंटू 12 फैक्टोरियल, लिखे रहिए, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब मैंने n को डाल दिया 10, तो ये हुआ 10 फैक्टोरियल, और 21 में से 10 गया तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल, सही भाई। अब मैंने डाल दिया 12, तो हो गया 12 फैक्टोरियल, 21 में से 12 गया तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल। अब मैंने डाल दिया 21 माइनस 21 0, यानी टोटल ये हो गया 21 का फैक्टोरियल। इसी में हमको ये बताना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। एक बात तो कंफर्म है कि जब हम लोग ने इसको हटा ही दीजिए, क्योंकि 21 फैक्टोरियल बहुत बड़ा होगा, ये छोटे की लिस्ट में है ही नहीं, इसको मैंने हटा दिया कि 21 पे तो बात ही नहीं बनेगी, और ये दोनों है सेम और ये है अलग। अब एक्चुअल में इन्हीं से कंपेयर होगा, तो अगर पहले हम इसको लिखते हैं 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, एक इसको ले लेते हैं एक इसको ले लेते हैं, और मैं लिख लिया 9 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल वर्सेस फैक्टोरियल हो रहा है, और ये बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसका ही मस्त सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। क्या करिए ना, इनको सेम बनाने की कोशिश करिए। मैंने पहले इसको उठाया, जब इसको उठाया तो यहाँ से मैंने एक 10 निकाल लिया, इसको 9 का फैक्टोरियल ले लिया, चलो भाई ये तो इनसे मैच किया, ठीक। और ये बात 11 फैक्टोरियल यहाँ 12 है, मैंने 11 को छुआ ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया, सही है। अब चलते हैं इनके पास, ये ऑलरेडी मैंने 9 फैक्टोरियल बना लिया था। अब 12 को जानबूझ के मैंने 11 की तरह बनाया, तो 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, कुछ बच रहा क्या भाई? और सॉरी 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, और ये 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, 12 को मैंने 11 में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अब देखिए इनका ये पोर्शन और इनका ये पोर्शन सेम है, ये 10 से इंटू मार रहे हैं, ये 12 से इंटू मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, ये वाला बड़ा ही होगा, ये वाला छोटा होगा। भाई इतने में 12 से इंटू मार रहे हैं और इतने में 10 से इंटू मार रहे हैं, तो ये छोटा ये बड़ा, यानी कंफर्म हो गया मेरा n = 10 पे वो मिनिमम दिया होगा, और ये वाला सबसे बड़ा था तो मैंने इसे काट दिया। तो फैक्टोरियल को ऐसे कंपेयर करके आप बता सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। चूंकि मिनिमम पूछा था n की वैल्यू पे, तो मैंने कहा वो 10 पे इन चारों को देखते हुए सबसे अपना मिनिमम देगा। चलिए भाई, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था,
कह रहा है 15C8, नहीं लिखा है तो सी मान लीजिए, 15C8 प्लस 15C7 इज इक्वल टू NCR, देन द वैल्यू ऑफ N एंड R। देखिए इसको सॉल्व करके लिख के वैल्यू फंसाना है, वो भी एक लेंथी प्रोसेस होगा। बस अगर आप एक छोटी सी चीज याद रखें तो इससे बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन निकल आएगा इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको याद हो NCR प्लस NCR-1, देखिए n था R था तो R से कम हुआ, उस केस में हमारे पास आंसर होता है N+1CR। सिंपल सा सोल्यूशन। तो अगर इसको आप मैच कराइए तो एक्चुअल में ये हुआ होगा 15C8 और n फिर 15 था, तो उस हिसाब से ये हुआ होगा 8 - 15C7 इज इक्वल टू, तो उस हिसाब से आंसर कितना सिंपल हो गया, ये 15 हुआ होगा तो ये 16 हुआ होगा C, और R मेरा कितना हुआ होगा, R मेरा कितना था भाई, R तो 8 ही था, तो मेरा R 8 हुआ, यानी n की वैल्यू 16, R की वैल्यू 8। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप भूल भी रहे हैं तो छोटा एग्जांपल लेके भी सेट कर सकते हैं, ये याद रहेगा तो सीधे आंसर आ जाएगा। यानी इसको 8 मार दीजिए, इसको काट दीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए दोस्त, ये 2021 क्वेश्चन था, इसका भी आपको स्मार्ट सोल्यूशन कह रहा है दिस एंड दिस आर इनटू द रेशियो ऑफ 2:1 देन द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो रेशियो आ रहा है 2:1 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या है, तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल होल अपॉन, उसको लिख लीजिए आप n फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मेरे पास 2:1 आना चाहिए ना। चाहे तो इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको और अच्छा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, नीचे ये हुआ होगा 2 का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। अब चाहे तो ऑप्शन यूज कर ले, चलिए भाई जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जीरो डाल देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव फैक्टर होता नहीं। 2 को चेक करते हैं, अगर आपने 2 डाला तो 2 - 2 0, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, यानी नीचे 2 हो गया, ऊपर 2 डाला तो ये निगेटिव, इसकी बात खत्म कर दीजिए भाई आप। चले गए 4 के पास, 4 - 4 0, 0 फैक्टोरियल हो गया मेरा 1, ऊपर बचा सिर्फ 4 फैक्टोरियल, 4 - 2 यानी कि 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, सही है। तो ये हो गया मेरे पास 4 × 3 = 12, 2 × 24, 4 × 3 = 12, 2 × 24 और बटे 4, तो 6:1 आ गया, यानी कि इसकी बात भी खत्म हो गई। डाल देते हैं 5 हम लोग, 5 - 4 1, यानी सिर्फ बचा होगा ऊपर 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे डाल दिया अपने 5, तो 5 - 2 किया 3, तो ये हुआ 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल होता है मेरे पास 6, 2 से 2 काट दिया, 3 से 2 काट दिया, यानी ये आपको दिखा रहा है 2:1 का रेशियो, यानी 5 इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको इसका भी सोच दिया, ये निमसेट के बायनोमियल के मेरे PYQ थे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं दोस्त।